ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 31/12/2004 का चला हुआ है, लेकिन महसूस करेंगे कि बाबा आज हम सभी बच्चों को बोल रहा है। आज का हेडलाइन है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति एकदम इमर्ज कर लेना है। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। जितना आप वैराग्य रखेंगे, जितना आपके अंदर हर चीज़ से अनासक्त होते जाएंगे, उतना प्राप्ति स्वरूप बनेंगे। जितना लगाव में रहेंगे, उतना प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। तो बाबा इसीलिए बाबा कह रहा है कि इस वर्ष के आरंभ से ही बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नव युग रचता बाप दादा अपने बच्चों से 9 वर्ष मनाने के लिए आए हैं। परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह से में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम में, जो परम पवित्र जगह है। और उस जगह से बाबा पतित दुनिया में, पतित शरीर में आता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो दुनिया में तो 9 वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को 9 युग नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। अभी तो हर पल अब लग रहा है ना कि अब जैसे पुराना साल 31 दिसंबर का ये चला हुआ है, तो जैसे पुराना साल बीतने लगता है 31 दिसंबर का दिन भर, आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है। उसी तरह हम लोग युग को परिवर्तन देख रहे हैं, युग का। तो अभी लग रहा है कि अब कलयुग जा रहा है, अब सतयुग आने वाला है। तो बाबा कहते हैं दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, 9 वर्ष तो 9 युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। संगम युग पर हर एक टाइम लग रहा बाबा अब चल रहे हैं सतयुग में, तैयारियां चल रही हैं। और मेरे अंदर क्या भरना चाहिए और क्या विकार है जिसको निकालना है, ये तैयारी चल रहा है। कितना साफ सफाई करें। तो आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हूँ। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? सबसे दूर देश से आने वाला बाबा बैठा है। तो डबल विदेशी है कि बाबा है? बाबा है ना सबसे दूर देश से। तो वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है। विदेशी तो साकार देश में है, लेकिन बाप दादा दूर देश से कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हो? कितना माइल से आए हैं? मतलब अगर नापे तो नापी हो सकता है परम धाम का? नहीं हो सकता है। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, चाहे गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर देश विदेश बाप दादा सबसे मिलन मना रहे हैं। जैसे कि बहुत बच्चे जैसे डायमंड हॉल में बैठे हैं, लेकिन बहुत सेवाधारी रहते थे जो सेवा कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे, सब कुछ का तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा चारों तरफ के बच्चों को इमर्ज किया। जो बच्चे डायमंड हॉल में बैठे हैं, कोई मधुबन में है, कोई बाहर गैलरी में बैठा हुआ है, कोई दूर देश में टीवी पे देख रहा है। तो इस तरह से बाबा बोल रहे हैं कि हम चारों ओर के बच्चों के साथ मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी कितने प्यार से दूर से देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को 9 युग और नए वर्ष की पद्मा गुना मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। अब नए वर्ष और नए युग दोनों की मुबारक दे रहे बाबा। अब महसूस करना है कि कितना बंधन में थे, कितना निकल चुके हैं, अब और क्या क्या तैयारी करना। नए युग में एकदम फ्रेश सब चीज़ रहे। बोलते हैं ना, नए घर में कोई गंदा सामान नहीं रखेंगे, कोई पुराना सामान नहीं रखेंगे। तो अपने अंदर चेक करना है कि कोई भी चीज़ पुराना ना हो, पुराना स्वभाव संस्कार बिल्कुल भी नहीं हो। तो बच्चों को 9 युग नैनों में समाने हैं, सामने है ना, नैनों के सामने है। अब आया कि आया। तो बस आज संगम पर है, कल अपने 9 युग में राज्य अधिकारी बनकर राज्य करोगे। आज अभी हम लोग संगम पर है, पुराने राज्य में नहीं है, हम लोग संगम पर है। और कल जाएंगे नए युग में और वहाँ राज्य करेंगे। तो इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। अब नया युग आ रहा है सामने कि कितना सुंदर जीवन होता जा रहा है। तो आज और कल की बात है ना, आज यहाँ है, कल वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ रहेंगे। तो कल था, फिर कल होना है। ये भी लग रहा है कि कल ही हम सतयुग में थे, आज यहाँ पहुँच गया, फिर कल जाना है वहाँ।
तो अपने नए युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने नजर दिखाई दे रही है। कौन सा गोल्डन ड्रेस है? गोल्डन ड्रेस क्या है? राधे कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का ही ना गोल्डन ड्रेस है। सफेद फरिश्ते का ड्रेस होता है। और हम लोगों को अब गोल्डन ड्रेस का देखना है कि हर पल हम देवी देवता बन रहे हैं, राधा कृष्ण बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो कितना सुंदर है ना। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है राधा कृष्ण कि हम बनने वाले हैं। तो आज साधारण ड्रेस में हूँ, कल नौ युग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई दोगे। बाबा को भी कितना खुशी लग रहा है कि आज साधारण ड्रेस में है ना। साधारण कोई फरिश्ते में क्या होता है कि कोई मेकअप करते हैं क्या? वाइट वाइट पहन लेते हैं ना। तो बाबा कहता आज साधारण में हो और कल एकदम सजे सजाए सुंदर ड्रेस में रहोगे। तो 9 वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं। नए वर्ष की जब मनाते हैं हम लोग तो एक केक काटते हैं या एक दो को गिफ्ट देते हैं। एक दिन मनाए उसके बाद खत्म। देखते शादी ब्याह में रात भर कितना हंगामा होता है, शादी का डांस है, ये है, और केवल दूसरे दिन सुबह होगा ना तो लेकिन एकदम उदासी टाइप का लगने लगता है, शांत हो गया एकदम, कैसा माहौल हो जाता है। लेकिन बाबा कहता तुमको वैसा सुख नहीं देने वाले हैं कि अल्पकाल में हुआ बस हो गया। यहाँ तो रोज ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन नौ युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलेगा। एक जन्म भी नहीं, बाबा बोल रहा है अनेक जन्म चलेगा ये सौगात। तो विनाशी सौगात नहीं है ये जो विनाश हो जाएगा। अविनाशी सौगात बाप दादा ने आप बच्चों को दे दी है ना ये सौगात। तो याद है ना, याद रहता है कि भूल जाते हैं कि हम देवी देवता बन रहे हैं कि मानव बन रहे हैं? देवी देवता बन रहे, भूल तो नहीं गए हो ना? भूल जाते हो क्या घर जाने से? भूल तो नहीं जाते हैं। सेकंड में आ जा सकते हो, सेकंड में आ जा सकते हो, तुरंत भर में चले जाएं सतयुग में। कैसे कृष्ण के साथ हम रास रचाएंगे, कैसे राधा के साथ रहेंगे, हम कृष्ण कभी बनेंगे, कभी हम राधा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनकर शीर्ष सिंहासन पर बैठेंगे। तुरंत तुरंत याद करना है। तो अभी अभी संगम पर और अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो या देरी लगता है? अब पहुंच जाते हैं, देखते हैं ना। तो अपना राज स्मृति में आ जाता है ना, अपना राज्य इतना सुंदर। तो इस दुनिया का कोई भी चीज़ आकर्षित करेगा? अब कर रहा है क्या? देखिए एक मतलब रीति रिवाज के अनुसार जो हम लोगों को थोड़ा बहुत पहनना वो पहन रहे, लेकिन आसक्ति अब नहीं है। कोई कितना भी कुछ दे दे, हम लोगों को आसक्ति नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, उसका जिद है कि तुम लो, तो अब क्या करेंगे, वो तो लेना पड़ेगा ना, लेकिन आसक्ति बिल्कुल नहीं। तो आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाता है। 31 दिसंबर का दिन पूरा विदाई का दिन, और रात को 12 बजे देखते हैं कितना पटाखा छूटने लगता है, सब केक काटने लगते हैं। तो विदाई का पहले और उसके बाद बधाई का हो जाता है। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ साथ और किसको विदाई दी है, और किस चीज़ को विदाई दे रहे हैं? हाँ, सब कुछ को विदाई दे रहे हैं ना, सब स्वभाव संस्कार, सब मेरे अंदर जो विषय विकार है, हाँ सबका विदाई दे रहे हैं। तो चेक किया, सदा के लिए विदाई दी कि थोड़े समय के लिए विदाई दी? सदा के लिए। अब कभी आएगा रावण का संस्कार? बिल्कुल नहीं। बाप दादा ने जिससे रिश्ता ही नहीं रखना, उसके बारे में सोचना ही क्यों, ऐसा किया वैसा कि उससे रिश्ता नहीं रखना है हमको, तो एकदम किनारा कर दे। रावण तुम कुछ भी कर लो, अब तुमसे कोई मतलब ही नहीं, हमको कुछ बोलना ही नहीं है। और राम को जगाना भी है कि राम जागो, देखो तुम्हारे ऊपर रावण हावी हो रहा है। हर एक के अंदर राम बैठा हुआ है ना, रावण भी है तो राम भी है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हुई। अपने आप को चेक करना, हमारा पुरुषार्थ तेज हो रहा है, हम पहुंच रहे हैं, वो स्थिति को इमर्ज कर रहे हैं कि हम पहुंचे कि पहुंचे। तो या कब, कैसे, क्यों, या ये सब आ जाता है। कैसे पहुंचेंगे, अभी तो इसी दुनिया में ये करना वो करना, ये सब आता है। तो दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूप को इमर्ज करो। बाबा कह रहा दुनिया की हालत तो देख रहे हो ना, तो अब 2 स्वरूप को इमर्ज करो। एक सर्व प्रति रहम दिल,
सर्व के प्रति, कोई गुस्सा कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, उसके प्रति रहम, क्योंकि वो परवश है, वो गलत नहीं है। दूसरा कल्याणकारी भावना, उसका कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो। और दूसरा है हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। पहला क्या है, रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर दातापन का संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। हर एक आत्मा के प्रति दाता, कोई कैसा भी हो, हमें केवल देना है। तो विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत होकर चिल्ला रही हैं। सेकंड में वो चाहती है हमको मुक्त कर दो, ये हमें मुक्त कर दो। और हमें क्या करना, उसे मुक्ति के लिए सोचना है कि अभी सेकंड में इसको क्या चाहिए, उसको देने के लिए एकदम तुरंत तैयार हो जाना है। तो बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, उसे शांति दे दो। हर एक आत्मा पुकार रही है उसको कुछ समय के लिए भी, लेकिन देना जरूर, वो अपने आप शांत हो जाएगी, फिर वो उतना ही समय की भिखारी है। खुशी दे दो, हिम्मत है देने की, हिम्मत है, समझना है कब किसको कैसे देना है। तो बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते हैं, और हम बच्चे देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं ना। तो सुन सकते हो, सुन भी नहीं सक रहे हैं, किसी का दुख अच्छा नहीं लग रहा, बाबा सब आत्माएं तृप्त होकर जाएं। तो क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता है, वो मांग रही हैं दो दो दो। आप क्या बोल रहे, देखो भिखारी बन के आ जाता है मेरे पास मांगने के लिए, यही बोलेंगे नहीं ना। वो शांति मांग रहा, वो चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है। वो क्यों गालियां दे रहा है, क्योंकि अपने अंदर की अशांति को आपके पास जाहिर कर रहा है कि मैं अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए। तो हमें शांति का वाइब्रेशन देना है। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो, उनको शांति तो दे दो। कि आप भी चिल्लाने लगेंगे, आप भी चिल्लाने लगेंगे, नहीं। तो बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही सहारा देते हैं कि इतने विश्व की आत्माओं को सभी को मुक्ति दिलानी है। बाबा इशारा दे रहे हैं कि बच्चे तुम राइट हैंड बनो, राइट हैंड बनना है, एकदम बाबा के समान बन जाना। राइट हैंड जो सब कुछ अच्छे से करता है उसी को बोलते ना ये राइट हैंड है, ये सब कुछ संभाल लेता है। और जो नहीं उतना संभाल पाते बोलते हाँ ये भी है सहयोगी, लेकिन ये लेफ्ट हैंड, बायां हाथ है। तो मुक्ति धाम में जाना है ना सबको, तो हमें मुक्तिदाता बनना है। तो दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा श्रेष्ठ संकल्प करना, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं सदा दाता की संतान देने वाली हूँ, मुझे देना है सिर्फ। कैसी भी आत्मा हो मुझसे शांति पाकर जा रही है, मुझसे सुख पाकर जा रही है, यही बार बार करना है। तो मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल तैयार करो। वायुमंडल विपरीत दिशा में जा रहा है, गुस्सा वाला आ रहा है, आपको शांति का वायुमंडल बना लेना है। उस समय पावर है, सबके अंदर है पावर। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा, आप कैसे शांत करेंगे, तुरंत आत्मिक स्वरूप को इमर्ज करेंगे, मैं आत्मा हूँ और परम पिता से कनेक्ट हो गई हूँ, तुरंत पूरे वायुमंडल में फैला दे शांति की किरणें। आप महसूस करेंगे शांत हो गया वायुमंडल, आपको कुछ नहीं बोलना है। तो युक्ति से मुक्ति सबको दिलाओ, खुद भी मुक्त रहो और दिलाओ भी। चिल्ला रहे हैं वो, सुनाई दे रहा है कितना चिल्ला रहे हैं लोग, मुक्ति दो मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कह रहे हैं रहम करो, अब रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो कितनों के ऊपर रहम किया, रहम कर रहे हैं। तो चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोल दिए, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से आप कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया, ये देखना। देखिए संदेश चलो दे दिए सबको, लेकिन मुक्त हो पाई वो आत्मा, हमें मुक्ति का रास्ता बता देना, वो मुक्त हो जाए। देखिए जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान में ही आए, लेकिन उसको मुक्ति का रास्ता मिल जाना चाहिए। वो कहीं भी रहे उसे महसूस हो कि अब मैं बहुत खुश हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा, ये उसको महसूस कराना है अपनी योग के पावर से, ज्ञान की पावर से। तो रास्ता बता रहे हो ऐसा कि सब मुक्त हो जाए, सिर्फ भारत के कल्याणकारी हो,
कि विदेश के कल्याणकारी हो, या अपने सेंटर के कल्याणकारी हो, या अपने घर के कल्याणकारी हो, किसके कल्याणकारी हैं? हाँ, पूरे विश्व की। तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के केवल कल्याणकारी हो? नहीं, पूरे विश्व के कल्याणकारी हो। पूरे विश्व के लिए। ये पता कैसे चलेगा? चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, अपना हो, पराया हो, दिखने में लग रहा हो, लेकिन मेरी नज़रों में सब बाबा के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो विश्व के कल्याण के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। बाबा के एक एक बच्चे को क्या बाबा बोल रहा बनने के लिए? राइट हैंड। तो हर स्थिति में हमें क्या करना है? सहयोगी बनना है। चाहे किस किस चीज से सहयोग दे सकते हैं? तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, मन, बुद्धि, संस्कार, सब चीज से सहयोग देना है। राइट हैंड बनना, आगे रहना। हाँ, हम करेंगे, हम करेंगे। तो किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? किससे देते हैं? हाथों से देते हैं ना। चाहे तो ऐसे दे, चाहे ऐसे दे, देते ना हाथों से। तो हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप कौन से हैंड हो? ये हाथ है बायां की दाहिना? दाहिना हाथ है ना, बायां नहीं है। हम लोग राइट हैंड है। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते, आप सब राइट हैंड हो? आप सबसे पूछ रहे हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं। अच्छा, कितने % का कल्याण किया है अब तक? अब तक कितनी आत्माओं का कल्याण किया है? राइट हैंड है तो चेक तो करना पड़ेगा ना। तो कितनी % का किया है? सुनाओ, अपना हिसाब निकालो। अपने आप को देखो पहले, हम कितना कर रहे हैं, हर तरह से कितनी आत्माओं को निकाल रहे हैं। तो पांडव हिसाब करने में तो होशियार होते हैं ना, हिसाब करने में माताएं थोड़ा कमजोर होती है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा ना कि हिसाब करने में भाई लोग ज़्यादा तेज होते हैं। तो बताओ कि कितना तेज है? तो आप भाई हैं कि बहन हैं? आत्मा रूप से भाई हैं बाबा, और भल देह के अनुसार नारी हैं। तो दोनों ही रूप में हम क्या हो गए? भाई भी हो गए, बहन भी हो गए। अब क्या हिसाब में हम लोग कमजोर हैं क्या? कमजोर हैं? नहीं, एकदम एक्यूरेट निकाल सकते हैं बाबा। तो इसीलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ का हिसाब निकालो। इतने समय से तुम ज्ञान में चल रहे हो, पालना देने का संस्कार आया है सबको। सेवा की भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ और तीव्र करो। स्व स्थिति की 4 बातें विशेष चेक करो। बाबा बता रहा है कि कौन सी 4 बातों पर चेक करना है। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। जो 4 बातों पे अच्छी तरह से चेक करेंगे, चेंज करेंगे, वो है तीव्र पुरुषार्थी। पहली बात, एक बात ध्यान से सुनेंगे, 4 बात क्या क्या है। पहले ये चेक करो, निमित्त भाव है। चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं तो निमित्त भाव मतलब मेरा नहीं है। निमित्त भाव बैंक मैनेजर की तरह, घर की नौकरानी जो काम करने वाली होती है उसकी तरह। क्या जहाँ आपका है घर गृहस्थ में, क्या उसको समझते हैं कि ये निमित्त मात्र हम करने वाले हैं? कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है ना। क्या करें, अब तो कर दिया गया है, जब सेवा का जिम्मेवारी तो करना तो पड़ेगा ना। निमित्त भाव उसको तो नहीं कहते। काम वाली लगाते हैं तो क्या करती है, आज छुट्टी मार लेते हैं, आज ये हो गया, उसको कोई चिंता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा वो तुम जानो, लेकिन छुट्टी मारती है कि नहीं। और वो चिंता जो लगाते हैं वो चिंता करते रहते, आई नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब अपने अंदर से निकाल देना है मैंपन। इसी तरह हम लोग बन जाना है सेवाधारी। तो मैंपन तो नहीं है, चेक करो। मेरापन तो नहीं है ना, मेरा घर है ना, आखिर तो है ना मेरा घर, मेरा बच्चा है ना, करना तो पड़ेगा ना। आप टाइम पर करके आ जाएं ज़्यादा है तो, लेकिन हमको करना है। साधारण लोगों का मैं और मेरापन भी साधारण ही हो जाता है, बस वहीं तक लगे हुए हैं। और असाधारण का मैंपन होता है कि मैं, जैसे प्रधानमंत्री है तो उसका असाधारण होगा, उसका तो लौकी घर के प्रति नहीं होगा, वो क्या सोचेगा, पूरे देश के लिए मैंपन और मेरापन। तो बाबा कहता है कि साधारण मत बनो, सिर्फ 2-4 बच्चों में अटके हुए हैं। मोटा है लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। ब्राह्मण जीवन में उसकी भाषा मालूम है क्या है? ब्राह्मणों की भी भाषा क्या है? यह तो होता ही है ना, ये तो चलता ही है ना, ये तो होना ही है, चल तो रहे हैं, देख तो रहे हैं। अरे परिवार है ना, बाबा तो बोलता है ना दोनों तरफ लेके चलना, कर तो फंस जाते हैं।
फंस जाते, क्लास तक मिस कर देते हैं लौकिक चीज़ों में। अगर कोई बोल दिया कि आपको ये काम करना है, तो आप क्या करते, क्लास मिस कर देते। इस समय हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, देखिए इधर मेरा सेवा है। वो तो माया है जो आपको भटका रही है और आप भटक जा रहे हैं। तो ये रॉयल रूप है, आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या वायदा किए थे कि पहला नंबर में बाबा को रखेंगे ना, तो फिर दूसरा नंबर कैसे हो जाता है, टाइम टाइम पे क्लास मिस हो जाता है। नहीं, क्या करें, इधर का सेवा हमको मिल गया, सेवा बोल के किनारा कर लेते हैं। बाबा को किनारा करना है क्या, पहला नंबर में किसको रखना है, बाबा को रखना है। तो यही चीज आप बहानाबाजी देते, क्या करे, कर तो रहे हैं ना, सब कुछ तो कर ही रहे, अब थोड़ा बहुत तो चलता है ना। तो एक तो निमित्त भाव, पहला क्या है, एकदम निमित्त भाव, लौकिक सेवा करते हुए निमित्त, अलौकिक सेवा करते हुए निमित्त भाव। तो हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो, एकदम निश्चित कर लिए, हो गया, बाबा करा रहा है। और उसकी दूसरी विशेषता क्या होगी, निर्माण भावना। निर्माण, इस समय निर्माण में क्या आ गया, ये निर्माण नहीं कि हम दूसरों को तैयार करें, अभी निमित्त भाव हो गया कि मैं निमित्त भाव, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा। निर्माण भाव है पहला कि मैं खुद को पहले तैयार करी। अगर हम रोज टाइम पर आएंगे तब तो दूसरी आत्माएं देख कर सीखेंगी हमको भी टाइम पर आना है। अच्छा, आज 12 बजे कर लेंगे क्लास, आज ये है ना शाम को कर लेंगे, आज सुबह नहीं करेंगे, ये रोज रोज होगा तो आत्माएं क्या बोलेंगी कि हम नहीं, खुद निमित्त ही ऐसा कर रही है तो हम क्या करें, बोलेंगे ना। तो निर्माण मतलब पहले हमको खुद करना होगा एक्यूरेट। तो हर कोई को निर्माण बाबा बोल रहा बनने, क्या एक राजा बन जाएंगे आप लोग, राजा की नौकर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, राजा ना। तो पहले निमित्त और निर्माण भाव हमको करना है, हमको टाइम पर जाना है, आने वाले का भी नाम लिखाया जाता है कौन कितना टाइम पे आता है। तो निमित्त भाव निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भावना से निर्माण फिर करना है, दूसरी आत्माओं को भी तैयार करना है कि हमें खुद भी चलना, दूसरों को चलाना भी है। तो 3 बात सुनी ना, क्या क्या, निमित्त, निर्माण और निर्माण, है ना। निमित्त मतलब निमित्त भाव, और निर्माण मतलब मुझे खुद को तैयार करना है, और निर्माण करना दूसरी आत्माओं को भी नियम प्रमाण चलाना। तो सुनी ना, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण, चौथी बात है निर्वाण। निर्वाण मतलब परम धाम, घर जाना है ना। ये 4 बात याद रखना हम लोगों को कि घर जाना है। तो जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, ये नहीं कि जब ले जाएगा बाबा तब जाएंगे, यहीं पर बैठे बैठे पहुंच जाएंगे परम धाम में, चमकती हुई सितारे। आप देखेंगे जब योग करेंगे ना तो फरिश्ता रूप में आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं, सोच कर भी जाएंगे ना तो वहाँ जाते जाते निराकार रूप होता है कि नहीं, परम धाम में फरिश्ता रूप में वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाओ, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। तो स्वयं निर्वाण स्थिति में होगे तो दूसरों को भी निर्वाण धाम में पहुंचा सकोगे। जब हम खुद ही एकदम आत्मिक स्वरूप में देख रहे हैं, सब आत्माएं हैं, तो सबको पहुंचा सकेंगे परम धाम में। तो अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं सभी कि हमें मुक्ति चाहिए, हमको सारी विषय विकारों से, सारे बंधनों से हमको मुक्ति चाहिए। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ये 4 बातें अगर 100% हो गया तो आप नंबर 1 में पहुंच जाएंगे। क्या क्या याद है, कौन सी 4 बात अभी बाबा बोला, निर्माण, हाँ हाँ। तो तब बाप दादा कहेंगे क्या, वाह मेरे बच्चे वाह, यही 4 बातों पर अब ध्यान देना है। वाह मेरे मीठे बच्चे वाह। तो आप भी कहोगे वाह वाह, कैसे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे सब कुछ करते हुए। ये अभी जो महसूस हो रहा है और अभी से 5 साल पहले का देखिए कैसा स्थिति था, और अभी का स्थिति कितना अच्छा हो गया है। तो बाबा भी वाह वाह, ड्रामा भी वाह वाह, और बच्चे भी वाह वाह हो गए ना। तो पुरुषार्थ कैसा होगा, पुरुषार्थ भी कैसा हो गया, वाह वाह हो गया ना, सब चीज वाह वाह हो गया। लेकिन पता है अभी क्या करते हो, अब बता रहा बाबा, अब चेक एंड चेंज, अब बताना शुरू हो गया। पता है
कभी वाह होता है कहते हैं, कभी वाई हो जाता है कहते हो, कभी वाह वाह कहते हो, कभी वाई हो जाता। क्यों हो गया बाबा, बहुत ज़्यादा आ गया पेपर बाबा। ये वाई नहीं करना है अब। तो वाह के बजाय वाई हो जाता है, और वाई हो जाता है तो हाई हो जाता है। हाय हाय करने लगते हैं ना, रोने लग जाते हैं ना कि कैसे बड़ा विघन आ गया, समझ में नहीं आ रहा। आया है चला जाएगा, स्थिति बना कर रखे अपना। तो वाई नहीं वाह होगा। अब एकदम अंदर से बाबा निचोड़ कर निकालना चाहता है कि आपके अंदर वाई क्यों क्या का संकल्प ना आए, हाय हाय का संकल्प भी ना रहे, निचोड़ कर निकाल रहा है, एकदम अंश मात्र भी ना रहे। तो आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह वाह अच्छा लगता है कि क्यों क्या कैसे अच्छा लगता है? वाह वाह अच्छा लगता है ना। तो अच्छा लगता है वाई, क्या अच्छा लगता है? बाबा बार बार क्लियर करवा रहे हैं, बताइए क्या अच्छा लगता है? वाह वाह अच्छा लगता है। गलती से आ जाता है क्या, क्यों क्या कैसे? गलती से नहीं आता है ना। तो डबल फॉर्नर्स वाई वाई करते हैं ना, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉर्नर्स कभी भी वाई नहीं कहते वो हाथ उठाओ, जो कभी नहीं वाई करते हैं, है ना, कभी नहीं, है ना। बहुत थोड़े हैं जो हाथ उठा रहे, उस समय बहुत थोड़े थे जो हाथ उठाए कि वाई वाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते वो हाथ उठाओ। जो क्यों क्या कहते वो नहीं, कोई नहीं उठाएगा ना। समझ गए बच्चे, सारे समझदार हो गए। तो क्यों क्या कहते हो, कहते हैं। अब कोई भी बेटा ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, बोलेंगे क्या? नहीं ना बोलेंगे। अब स्थिर सब अपना रोल अदा कर रहा है। तो किसने छुट्टी दी है क्या आपको क्यों क्या कैसे कहने का? छुट्टी दी है बाबा क्या? छुट्टी नहीं है, वाह वाह करने की ही आपको दिया गया है जिम्मेवारी। संस्कारों ने छुट्टी दे देती है क्या कि पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है? नहीं। तो पुराने संस्कारों ने आपको वाई करने की छुट्टी दी है? क्यों क्या कैसे ऐसे कभी नहीं। हल्का सा भी करेंगे ना तो आप पर ही भारी पड़ेगा। तो बाप तो कहते वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं कहो। बाबा तो चाहते हैं कि हम लोग हमेशा वाह वाह करें। तो अभी कितने नए वर्ष में क्या करोगे? नए वर्ष में क्या करेंगे? जो भी कमी, हल्का सा भी कमी कमजोरी उसको समाप्त कर देंगे। तो वाह वाह करेंगे ना सभी? कभी भी वाह वाह के बजाय वाई वाई ना हो जाए, या कभी भी वाई कहने की छुट्टी दे दे। बाबा छुट्टी दे दे क्या कि क्यों क्या थोड़ा बहुत कर लेना कभी कभी? चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो वाई अच्छा नहीं है, बाबा क्लियर कर रहा, वाई अच्छा नहीं है। क्यों क्या में ना भारी मन हो जाता है। तो जैसे वाई पेट में गैस हो जाता है ना, पेट में गैस हो जाता है, वाई हो जाता है तो खराब लगता है ना। अच्छा लगता है क्या पेट में गैस हो जाता है? तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए जब भी पेट में गैस हो जाए ना तो तुरंत उसको भगाने का उपाय जरूर करने लगना है। इसलिए ये नहीं कि अच्छा ठीक हो जाएगा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, कभी बर्दाश्त मत कीजिए। पेट में गैस होता है तो तुरंत उसको निकालने का काम कीजिए। तो वाई वाई है, वाई और वाई दोनों को निकाल देना है। वाई क्यों क्या और पेट का गैस सबको निकाल देना, क्योंकि ये बीमारी का जड़ है, अंदर में गैस हो जाना। सारी बीमारियों का जड़ ही है मुख्य गैस होना पेट में। बोलते हैं ना लोग ये हो रहा ये हो रहा, नहीं, सारा जीव पेट का कमी है, पेट में है। तो इसीलिए हल्का लाइट भोजन और लाइट रहना है। वाह वाह करना है। कितना अच्छा लगता है ना जब स्वस्थ रहते हैं तो, कि पेट में गैस हो जाता है तो अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो बाबा इसीलिए कह रहा, हाँ बोलो वाह वाह करेंगे अब तो ये गैस भी नहीं होगा। है ना। तो अच्छा, दूर देश से सुन रहे हैं देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह है। अब बाबा दूर देश के, देखिए कितना सुंदर, उस समय बाप दादा मुरली चला रहा था, अभी भी दूर दूर जगह के बाबा के बच्चे सुन रहे हैं ना। अब बाबा सबसे पूछता है, सामने वाले से भी पूछ रहा है तो दूर वाले से भी पूछ रहा है कि वाह वाह के गीत निकलेगा अब, कहीं भी वाई तो नहीं आ जाएगा ना, कहीं नहीं निकलना, सब हाथ देंगे अपना अपना, है ना। तो करते हो या वाई वाई करते हो बताओ? सभी वाई वाई करते हो कि वाह वाह करते हो? ऑनलाइन वाले भी अपना इशारा दे देंगे हैंड का, है ना। तो अभी विदाई का दिन है ना,
अभी विदाई का दिन है, आज नए वर्ष की विदाई का लास्ट डे है। तो अभी सभी संकल्प करो, सभी संकल्प करेंगे, वाई नहीं करेंगे। आज के बाद कुछ भी हो जाए ना, स्थिरता से एकदम, मैं आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मेरे साथ मेरा बाबा है, सब ठीक। देखिए अभी एक अनुभव बताते, एक बहन का जो ज्वाइन की हुई है क्लास, कि वो बिजनेस करती है और फुटपाथ पे काउंटर लगाती हैं। अचानक से है ना उठाने वाला आ गया, अब वो फ़ोन की कि दीदी क्या करे, देखिए ना, ना कोई है मेरे पास, भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बोले बाबा है ना, बाबा को पिता, पति और पुत्र, सब भाई, सब रूप में 4 गो को बुला लीजिए। अब देखिए कैसे ठीक होता है। तुरंत काटी फ़ोन, अब बाबा को याद करने लगी और उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर कॉल करके बोलती है दीदी कमाल हो गया। बोले क्या हुआ? तो बोले कि यहाँ तक पहुँचकर 5 मिनट पहले लौट गया, वो मेरे पास नहीं आया। तो देखिए बाबा का चमत्कार महसूस हुआ ना। तो हम सोचते ना कि बाबा तो गुप्त है, बाबा कैसे कर देगा। आपका विश्वास आपको बाबा को खींच कर ले आएगा, और बाबा को खींचने की भी जरूरत नहीं है। बाबा तो अपने प्यार, बच्चों के प्यार में व्याकुल अपने रहता है, तब तो परम धाम से आता है ना। तो सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे, ना सोचेंगे ना क्वेश्चन लगाएंगे, तुरंत बाबा को बोलना, आ जाओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, आ जाओ। आश्चर्य की मात्रा नहीं लगाना, होगा कि नहीं ठीक होगा, कैसे हो जाएगा, अब निकलता है होगा ही, बिंदी लगा देना है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए आज के बाद, है ना। ये एकदम चेक करेंगे सभी कि आज के बाद ना क्यों क्या कैसे होगा, ना आश्चर्य की मात्रा, ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना, ठीक होना ही है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, बिंदी लगाना है, बिंदी, फुल स्टॉप आपके द्वारा लग जाना चाहिए, क्योंकि हम कौन है, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बात बता। तो बाबा इसीलिए ना बोलता है क्वेश्चन मार्क नहीं, रोना धोना नहीं, क्यों क्या कैसे नहीं, नेगेटिव ऊर्जा नहीं फैलाना है, सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ पड़ा है। तो कितना टेढ़ा लगता है ना क्वेश्चन मार्क, और बिंदी लगाना अच्छा लगा। तो बिंदी कितना सहज है, बिंदी लगा देना कितना सहज है ना। अच्छा, बिंदी जब लगाते हैं तो पहले लंबा उम्बा लगाते थे ना, अंडाकार या कुछ भी, तो हल्का सा टेढ़ा लग जाता है तो लगता है, और गोल तो जैसे भी लगा दीजिए गोल ही रहेगा ना। तो बिंदी लगाना इजी है ना। तो बस नैनों में बाप बिंदु को संभालो। अब नैनों में अगर बिंदी ना रहे ना तो आप देख नहीं पाएंगे। तो बाबा को संभाल लेना है दोनों में, एक में ब्रह्मा बाबा और एक में शिव बाबा, एक में मुक्ति धाम और एक में जीवन मुक्ति धाम, दोनों को समाना है, बैकुंठ जाना है हम लोगों को ना। तो जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को संभालो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये मन में विश्वास रखें। जब आए थे ना तो लोग कितना बोले थे आपको हथकड़ी लग जाएगा, आपको ये हो जाएगा, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितना वो सोनी माता का भी जो पुलिस लेके आएंगे या मैसे करवाएंगे उसे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम लोग बस योग के द्वारा सब कुछ ठीक हो गया। तो सामने आता है तो फिट नहीं होता है, नहीं तो ऊपर हो जाती है। तो क्या करेंगे, जैसे बिंदी बाप को अंदर समा लेते, अगर नहीं समाते तो फिट नहीं होता। बाबा पूछ रहा है कि बाप फिट हो रहा आपकी आंखों में, कि क्यों क्या कैसे आ जाता है। तो ऊपर नीचे तो नहीं लग जाता है ना। क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे, नेगेटिव ऊर्जा को, व्यर्थ की बातों को हटा देंगे, वाई को। और कभी भी आश्चर्य की निशानी भी ना आवे, यह कैसे होगा, कैसे होता है, यह भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। तो आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते ये तो चलता ही है ना, अब क्या करें, आ जाता है तो क्यों क्या कैसे निकल ही जाता है। नहीं, समाधान करना एक अलग बात है, लेकिन कैसे होगा, ठीक हो जाएगा ना, ये सब सोचना भी गलत है, होना ही है सब कुछ ठीक। तो बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रू रिहान में कहते हैं बच्चे, रू रिहान में बच्चे कहते हैं। बाबा तो सुनता है ना सबका, कौन कैसे बोल रहा है ना। अब बाबा इसी को तो बोलता है देखो इसका स्थिति क्या है। तो सामने तो कह नहीं सकते हैं, सामने में सबके सामने कहेंगे
नहीं कहते, रूह रिहान में कहते बाबा ऐसा हो रहा है, बाबा ठीक करो बाबा, अब सभी लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, आ जा रहा ना क्वेश्चन। नहीं, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको तो उड़ना है ना, तो चलने की बातें भी क्यों देखते हो, तुमको तो उड़ो, उड़ना है और उड़ाना है ना। परिस्थितियों को कैसे पार करना है, उड़कर पार करना है, उड़ा, और दूसरी आत्माओं को भी उड़ाना है। मैं आत्मा हूँ, उड़ जाए पंछी बनकर, फरिश्ता बनकर, उस परिस्थिति से कुछ भी नहीं होगा गलत। तो उड़ो और उड़ाओ, शुभ भावना शुभ कामना ऐसे शक्तिशाली हैं जो बीच में सिर्फ वायु नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल हुए हो, पूछ रहा है बाबा कितने पावरफुल हुए हो। ये रोना भी जो आया ना, ठीक है बाबा ठीक कर दिया, लेकिन रोना तो आ गया, यानी आप देह भान में फंसे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। अरे जो ड्रामा में नूंधा हुआ, जो कल्याण करे वही होगा, कुछ भी अकल्याण नहीं होता है। तो हम रोते पीटते क्यों हैं, बाबा को अच्छा लगेगा? हाँ, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो जो किसी अशुभ भावना वाले को शुभ भावना में बदल सकते हो, अशुभ को शुभ में बदल दिया ना, ठीक है गलत होने वाला था, आप रोए बाबा के आगे, ठीक हो गया सब चीज, लेकिन रोने से नंबर कम हो गया, नंबर कम हो गया, क्योंकि इससे पता पड़ा कि आप उसमें फंसे हुए थे, आपको दुख का फीलिंग आया। ये गलत है। बाबा बोलता आत्मा हो तुम, ये तो ड्रामा चल रहा है। तो भावना बदल सकते हो अब ऐसी, अब रोने का भावना तो नहीं आना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, तो अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जब आप सबके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो बाहर में कितना भी नेगेटिव वातावरण, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है। तो फिर हम रोए क्यों, जब हमारी स्थिति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा और हमारी स्थिति का प्रभाव उन पर पड़ रहा है, तो अच्छा है ना। तो क्वेश्चन में चले जाती हूँ, ये क्या हो रहा है बाबा, कैसे ठीक होगा बाबा, ये कब तक चलेगा बाबा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है, कम हो जाता है ना। तो इसीलिए अपने को कमजोर बनाना है क्या, तो नहीं। तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति को बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए हो बाप दादा के पास, तो पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। पहला दिन बाबा क्या किए, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, फिर भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया। जब पहली बार आए थे तो कैसा लगा था बाबा के पास, जो पाना था सो पा लिया। उस समय कोई चिंता नहीं, सब छोड़ देंगे, अब हमको बहुत करना अच्छा से। क्या भावना था, बाबा प्रति समर्पण था, बाबा के प्रति। तो शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, क्या बोले थे बाबा को, तुम ही मेरे हो और कुछ भी नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान हो तुम, दिल तख्त नसीर हो। बाबा को, बाबा भी हमारे लिए क्या क्या शब्द यूज किया कि बच्चे तुम कौन हो, दिल तख्त नसीन हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। वह शुभ भावना रखी ना बाबा ने आपके प्रति। आप कैसे आए थे, भिखारी आए थे ना, क्या था, अच्छाई था हमारे अंदर, नहीं था। बाबा क्या रखा, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो मेरे मीठे बच्चे हो। कैसा सुनने से लगा कि इतना ऐसा सा शब्द तो कोई भी यूज नहीं किया होगा हम लोगों के लिए, जो बाबा यूज करता है। तो शुभ भावना शुभ कामना रखी ना, तो आपके पास भी ऐसे बच्चे आए तो क्या रखना है, शुभ भावना शुभ कामना रखना है। उससे तो बाप के बन गए ना। तो बाप ने कहा क्या कि तुम तो पापी हो, तुम तो पाप करके आए हो, तुम तो ऐसे विकारी हो, ऐसा बोला। तुम तो मीठे बच्चे हो, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, कहा ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना रखी बाबा, मेरे बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं। जब बाप ने आप सबके ऊपर इतनी सारी शुभ का भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, वाह बाबा वाह, कितना सुंदर जीवन मिला, बोले ना वाह बाबा वाह। हाँ, तो मेरा बाबा कहना शुरू कर दिए ना, मेरा बाबा है, मेरा बाबा बोलना शुरू हो गया ना।
तो बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे बोले कि तुम तो लास्ट वाले बच्चे हो, तुम तो नंबर लास्ट में लेने वाले आत्मा हो, तुम तो प्रजा कुल की आत्मा। से बोला बाबा? नहीं, बाबा तो हर वक्त क्या बोला, तुम तो मेरे नंबर 1 बच्चे हो। तो ऐसी ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखोगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई आया है। कोई गुस्सा करने वाला आया तो क्या बोलेंगे, अब मेरा मीठा भाई आया हमसे मिलने के लिए, तो अभी उसके ऊपर रावण का प्रभाव है, ये भी मीठा हो जाएगा। तो मेरा सीखी लधी बहन आई है, क्या बोलेंगे, क्या सीखी लधी बहन आई है, मेरी प्यारी बहन आई है, छोटी बहन आई है। हम ज्ञान में पहले हैं तो बोला मेरी छोटी बहनें आ रही हैं, तो परिवर्तन हो जाएगा ना वैसा, कि गुस्सा करने वाले को क्या बोलेंगे, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, बोलेंगे क्या? तो इस वर्ष कुछ करके दिखाना है, इतना पावरफुल हो गए। जो अब तक वाई हुआ है, पेट में गैस हुआ है, गैस भी नहीं होना चाहिए ना। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, सबको शुभ भावना शुभ कामना देने वाले, रहम दिल कल्याणकारी बनेंगे। तो सिर्फ हाथ नहीं उठाना, भी हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना तो बहुत सहज हो गया, अब सबको हाथ उठा देते हैं। मन का हाथ उठाओ, अब मन का हाथ सबको उठाएंगे ना, कि हमको करना ही है, क्योंकि बहुत काम है अभी करवाने के लिए बाबा के पास। तो बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं ना, विश्व की आत्माओं के ऊपर बहुत तरस पड़ता है बाबा को। अच्छा, जो ऊपर से देखेगा, जैसे कि हम यहाँ हैं तो हम तो नहीं देख रहे ना पीछे कितना काम पड़ा हुआ है, बाबा ऊपर से सब तरफ देख रहा है कितना काम अभी किए हैं हम लोग। तो इसीलिए अभी बोल रहा बहुत काम करना है हम बच्चों को। तो अब प्रकृति भी तंग हो गई, तंग हुई कि नहीं आपकी प्रकृति, शरीर तंग हुआ है सबका। अब इतना सा भी चिंता करते हैं तो सर में दर्द होने लगता है ना, भारीपन महसूस होता है, थोड़ा सा रोते तो शरीर काम करने लगना बंद कर देता है ना। प्रकृति तंग हो गई है, तंग हो गई है। तो प्रकृति खुद तंग हो गई है, आप उसको तंग मत करो। आप जहाँ गलत वाइब्रेशन रोए तो क्या गया इस शरीर को, अब आप बीमारी को, ये शरीर अब चलने लायक नहीं रह गया है। हल्का सा भी आप लेंगे ना तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, इसलिए इसको तकलीफ देंगे आप क्या? सबको तकलीफ नहीं दे रहे, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे, और शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। तो जो शरीर आपका अच्छा साथी सहयोगी है उसी को आपको अपना नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब प्रकृति को देंगे तकलीफ, तो आत्माओं को तंग कर रही है, आत्माओं को भी ये प्रकृति अब तंग करने लगी। दर्द महसूस होता है कि नहीं, कहीं दर्द हो जाता है तो आत्मा पर बहुत दर्द लग रहा है, कौन महसूस कर रही है? आत्मा महसूस कर रही है। तो बाप बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं, बाप को भी तरस पड़ता है कि देखो अपने ही प्रकृति को कष्ट दिया, प्रकृति क्या करेगी, वो भी कष्ट दे रही है। आत्मा तंग हो के बाबा बहुत दर्द है बाबा, अब सहन नहीं होता है बाबा, बोलते हैं ना, तो आत्मा भी तंग हो रही है। तो आप सबको तरस नहीं आता, अब तरस नहीं आता है, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। वहाँ भूकंप आया चुप हो जाते हो, अरे सकाश तो दो, सकाश दिए सभी, भूकंप आया तो क्यों? तब बाबा यही तो टेंशन दिला रहा, केवल खबर सुन ले, वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ पर बाढ़ आ गया, सुना देते हैं खबर, लेकिन सकाश दिए कितनी बार? तो बाबा पूछ रहा है, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई यही बोलते रहते हो। तो वो आत्माएं संदेश से वंचित रह गई, ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी वहाँ संदेश नहीं गया था, चली गई वो आत्माएं। तो अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो, यह सब तब होगा, रहम तब जाएगा जब इस वर्ष के आरंभ से ही अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। मैं कौन हूँ? फरिश्ता हूँ, मुझे विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करना है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह भान की स्मृति, यह भी बेहद की वैराग्य की कमी है। अगर देह का स्मृति आ रहा, देहधारियों का स्मृति आ रहा, तो वैराग्य का कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग कर देती है, ये छोटी छोटी बातें हैं बाबा के लिए, और हमें हमारी स्थिति को डगमग कर देती है। कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी है, तभी ना आ जा रहा है, हमारी स्थिति में कमी आ रही है। लगाव है, रोना क्यों आया, उदासी क्यों आया?
लगाव है, इसीलिए उदासी आ रहा है। तो वैराग्य नहीं, लगाव है, तो आप आनंद का महसूसता करेंगे? आनंद नहीं, आनंद हर पल अनुभव करने के लिए देव भान से न्यारा होना होगा। तो जब बिल्कुल बेहद के बैरागी बन जाओगे, वृत्ति में भी बैरागी, तो दृष्टि में भी बेहद की बैरागी, संबंध संपर्क में भी बैरागी। मेरा कौन है? बाबा है। तो दुख किस बात का हो रहा है? हर आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है। तो सेवा में सब में बेहद के बैरागी बनो, सेवा में हर एक के प्रति बेहद का बैरागी, तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर यहीं जन्म ले रही हैं। निर्वैर भाई शरीर जब छोड़े थे तो संदेशी गई थी ऊपर में, और बाबा से संदेश क्या लाई? तो बाबा बोले लो पूछ लो निर्वैर भाई से। तो निर्वैर भाई बोले कि बहुत बड़ी प्लानिंग है बाबा की, जहाँ पर मुझे नंबर 1 में रखा गया सेवा के लिए, और मुझे वहाँ सेवा में जाना, इसीलिए हम अचानक शरीर छोड़ दिए। तो ये तो बाबा का प्लानिंग है। तो बाबा कह रहा है कि जन्म कहाँ ले रही हैं? फिर यही ना ले रही हैं। अब घर जाना है, तो वो तो खैर जो बाबा के बच्चे जो संपन्न और संपूर्ण बन के जा रहे हैं, वो तो विशेष सेवा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो तड़पती हुई आत्माएं शरीर छोड़ी, वो तो उसके लिए हमें सकाश देना है। फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त आप हो। आप अगर अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को धारण करते हो, मुक्त हो जाते हो सारी पीड़ाओं से, तब जाके मुक्ति का गेट खुलता है। तो ब्रह्मा बाप के साथी हो ना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। गेट खोलने की चाबी क्या है? संपूर्ण वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अभी चाबी नहीं लगी है चाबी लगा हुआ है। अब सोचिए, अचानक धन खत्म हो जाए, क्या होगा? अचानक बच्चे बीमार पड़ जाते, क्या होता है? एकदम स्थिति पावरफुल रहनी चाहिए। तो चाबी तैयार ही नहीं की है अभी तक, आपने वैराग्य को धारण ही नहीं किया है। तो ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तीनों इंतजार कर रहे हैं। तंग हो गई है अब आपके बोले, अब तैयार हो जाएंगे बाबा, अब तैयार हो जाएंगे बाबा। तंग हो गई ये लोग तीनों, अब नहीं। तो अपने दिन गिनती कर रही हो कि कितना दिन बचना है, दिन गिनती करना है। तो अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो कि क्या करना है? अब घर जाना है तो वैराग्य धारण करना है कि फंसे रहना है? इस वर्ष कोई नवीनता तो करोगे ना? नवीनता मतलब कुछ और दिव्य संस्कारों को धारण करना है। नया वर्ष कहते हो तो नवीनता तो करना पड़ेगा ना, नया मतलब नया धारण करो। अभी बेहद की वैरागी वृत्ति की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। चाबी हमें तैयार करना। एकदम मुक्त रहेंगे तो हमें देखकर लोग बोलेंगे देखो सब कुछ करते हुए इसको कोई चिंता नहीं। तो मुक्ति का गेट खोल रहे हैं ना, अन्य आत्माएं सीख रही हैं कैसे करना है। तो आप सभी को तो पहले मुक्ति धाम में जाना है। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राजी करेंगे, साथ में भक्ति भी करेंगे। बाबा क्लियर कर रहा ना कि ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। नंबर 1 कृष्ण का जन्म होगा तो साथ में हम बच्चों का भी जन्म हो जाएगा, और वहाँ खेल पाल सब कुछ। कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना है कि राधे कृष्ण के? राधा कृष्ण जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना तो कितना साल गुजर जाएगा, है ना। हमें लक्ष्मी नारायण इस राधे कृष्ण के साथ ही जाना है। और उसके बाद जब द्वापर में भक्ति होगा तो हम साथ में उनके साथ भक्ति भी करें। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष भी चाहिए? इस वर्ष पूरी तरह से वैराग्य वृत्ति। जो समझते इस वर्ष अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वो हाथ उठाओ। आप जब जब परिस्थिति आएगी हमको करना, वो हाथ उठाओ कि एकदम संपूर्ण वैराग्य वृत्ति। देखिए सारा हाथ तो नहीं उठाना। अभी बाबा कह रहे हैं फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देंगे। वह भी थक गए हैं आपसे सुन कर। तो अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगी वो हाथ उठाओ। सब पहला लाइन में आना है कि दूसरा लाइन में? तो हाथ उठाओ सब कि एकदम करना है। आधा हाथ नहीं, मतलब ऐसे बहुत कोई ऐसे उठा लेते हैं ना, तो वो बाबा बोल रहा आधा नहीं, पूरा हाथ एकदम खड़ा करना है। आधा उठाओगे ना
जानते क्या हो गए? तो कहेंगे आधा ही करेंगे ये, है ना? तो लंबा हाथ उठाओ तो एक बार फिर से एकदम लंबा जितना, हाँ अच्छा है। मुबारक हो, मुबारक हो। खुशी मिला रन बाबा, हंसा देता है ना बाबा। तो अच्छा, डबल विदेशी भी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया। अब एक दूसरे को भी देखना है कि कौन कौन हाथ नहीं उठा रहा ना। एक दूसरे, हम तो उठा लिए, देखो कौन नहीं उठा रहा, ऐसे सीखना है। तो खेल पाल भी हो गया ना ये। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहे, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा है। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा भी देते रहो। जैसे कोई नहीं कर पा रहा, कोई बोल रहा देखे ना ऐसे हो रहा, तो उसको बताना कि अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप नेगेटिव ऊर्जा में फंस रहे हो, तो नेगेटिव से निकलना है। हाथ में हाथ मिलाकर करना है ना। हाथ में हाथ मिलाकर माना संस्कारों से संस्कार को मिलाना है। सबके अंदर एक समान वैराग्य वृत्ति रहेगा तब तो सब जाएंगे ना सतयुग में। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। जैसे कि अचानक से कोई आवाज हो जाता है तो आवाज, सारा ध्यान उधर चल जाता है ना कि आवाज हो रहा, आवाज हो रहा। एकदम स्थिर, मैं शांत हूँ, आवाज भी थोड़ा देर में शांत हो जाएगा। तो बाबा यही बोल रहा है कि देखो उस समय भी देखिए कुछ आवाज हुआ था, बाप दादा के सामने भी कुछ हुआ होगा। तो सब बैठ जाओ, आवाज में मत फंसो। क्या हो गया देखने चल जाते बाहर में, अचानक तो लोग चिल्लाने लगे अरे ये हो रहा, और आप क्लास छोड़कर भागना शुरू कर दो। होगा ऐसा क्या? नहीं। तो बाबा बोल रहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, नथिंग न्यू, नया नहीं कुछ हो रहा, आप यही बैठे रहो। अभी अभी सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बात को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदी लगा दो। लगा सकते हैं आप, कोई भी बात को लगा सकते हो सभी, कि क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस सेकंड में क्या लग जाए, बिंदी लग जाए। मैं बाबा का और बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, कौन कौन नए युग के मालिक है? हम सब हैं। तो मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष की मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना। ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष नए युग की दुआओं के साथ साथ पद्मा गुना थालियां भर भर कर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कितना दे रहा मुबारक ना, कि नए वर्ष का भी नए युग का दुआओं के साथ पद्मा गुना थालियां, थालियां भी कितना, पद्मा गुना थालियां भर भर कर दे रहा है बाबा। ये भी नहीं कि पद्मा गुना थाली है तो थोड़ा कोई आधा थाली है, कोई थोड़ा कम भरा हुआ, ऐसा नहीं, भर भर के दे रहा है। मुबारक हो। एक हाथ की सब ताली बजाओ, एक हाथ की ताली बजाएं सभी। अच्छा है। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धि का मतलब होता है कि हर बात पर विजयी बनना, सिद्धि स्वरूप बनना एकाग्रता के अभ्यास से। तो जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति हो जाती। बाबा के साथ चले तो एक रस होता है कि नहीं। देखिए भक्ति मार्ग में क्या होता था ना, कोई विघन आता था, कभी दुर्गा माँ के पास दौड़ते थे, तो कभी काली माँ के पास, कभी विघन विनाशक गणेश के पास, कभी हनुमान जी के मंदिर में दौड़ते थे कि नहीं। कभी बोलते थे नारियल फोड़ेंगे तो कभी लड्डू चढ़ाएंगे, और यहाँ तक कि लोग क्या क्या गछ लेते थे ना भक्ति मार्ग में। तो स्वतः एक रस स्थिति यहाँ हो गया ना, यहाँ एक रस हो गया। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। तो एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है ना, हम बीज रूप है और हमारे में सारा विस्तार समाया हुआ है कि हम अगर आत्मा बनते तो हमारा दिन कैसा गुजरता है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सभी प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही सहज ही सिद्ध होने लगेंगे। जो हम सोच रहे हैं वो सिद्ध होने लगेगा। तो इसके लिए एकांतवासी बनो। एकांतवासी बनना, एक की याद में टिक जाना। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना भी
और अर्थात दाग पर दाग लगाना होता है। अगर आप गलती कर लिए और फिर बोले हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमसे बार बार आप दाग को क्या करें, मजबूत करें, उसको और पावर दे रहे हैं दाग को, तो क्या करना, अब बीती को बिंदी लगाकर समाप्त करना, तुरंत रगड़ के साफ कर देना है ना। जैसे बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आते और कहीं कोई दाग लगे, तुरंत उसको निकालते और थोड़ा सा साफ कर लेते उस जगह को। तो यहाँ भी बिंदी लगाना है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, तब तो जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे बाप और आप कंबाइंड हो। मैं आत्मा हूँ, परम पिता मेरे साथ है। अब क्या देखना चाहिए, जो बाबा दिखाएगा वही तो देखेंगे ना। तो बाबा दिखा रहा है कि बच्चे सब अच्छे से अच्छा होना है, ये संगम युग कल्याणकारी है। तो सिर्फ यह देखो, याद रखो, मेरा बाबा अपने मस्तक पर सदा तिलक लगाए रखो, मैं आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो जो सुहाग होता है, साथ होता है ना, सुहाग साथ रखते कि नहीं, सिंदूर लगाते हैं ना, क्या याद रहता है सिंदूर से, सिंदूर से क्या याद रहता है, परम धाम की याद रहती है, रहेगी। अब है ना वो सुहागन नहीं, अब हम परम धाम वासी हैं, है ना। तो ये सिंदूर कहाँ का निशानी है, परम धाम का वासी है। और यहाँ आत्मा बिंदी, मैं हमेशा उनकी सजनी हूँ, ये याद रखना है। तो वह कभी भूलता है यहाँ पर बिंदी लगाना या सिंदूर लगाना, भूलते हैं क्या, जो सुहागन है नहीं भूलते हैं ना, लगाना जरूर है। तो इसी तरह ये परम धाम का सिंदूर और आत्म स्मृति का बिंदी लगाए रखें। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रखेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहना, साथ चलना है, तो हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा सदा साथ रहेगा। ओम शांति।